हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बाय माय ब्लॉग चैनल्स। कैसे हैं आप सब लोग। ये मैंने घर में कुछ पेड़ लगा रखे हैं, मीठी नीम, तुलसी और ये करेला भी लगा दिया था। इसमें फल भी आने लगे हैं। कुछ थोड़े पेड़ लगे हुए हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता पेड़ों के लिए, तो मैंने ज़्यादा नहीं लगा रखे हैं। ये अपराजिता है। सुबह की धुनी हो रही है और सुबह की धोने के बाद फिर मैं बच्चों का टिफ़िन तैयार करूँगी। तो भाग तो बहुत नखरे करता है अभी स्कूल जाने में, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा अभी स्कूल भेजने में। तो आज मैं सिर्फ आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने आलू उबाल लिया था पहले, और ये खड़े मसाले और जीरा का तड़का मुझे अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा प्याज डाल दिया मैंने। तो आज मैं आलू की सब्ज़ी और पराठा टिफ़िन के लिए बनाऊंगी। और दोपहर में फिर सोचूंगी क्या बनाना है। अभी तो नहीं कुछ सोचा क्या बनाएंगे। आज सब्जियां ज़्यादा घर में थी नहीं, तो मुझे लगा कि मैं आज बस यही बना लेती हूँ। अच्छी लगती है ये सब्ज़ी भी। कुछ बदल बदल के बनाते रहो तो सब अच्छा लगता है। ये पराठा बन रहे हैं मेरे। तो मैं आज मक्खन वाले पराठे बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि खाली मक्खन का बनाओ तो चलने लगता है मक्खन। तो थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मिला दो अगर तो सही रहता है। मैं ब्रेड सेकती हूँ तो उसमें भी ऐसे ही थोड़ा सा मक्खन में रिफाइंड ऑयल मिला लेती हूँ और फिर अच्छे से लगा के सेक लो। तो जैसे धुआं निकल रहा है ना, तो ऐसे धुआं धुआं नहीं होता है। नहीं तो अगर मक्खन बस डालो तो किचन बस धुआं धुआं हो जाता है। ये मक्खन भी मेरे घर का ही रहता है, तैयार किया हुआ, मार्केट वाला मक्खन नहीं है। क्योंकि घर में दूध होता है तो मैं मक्खन बच्चों के लिए निकाल लेती हूँ। पहले बच्चों का टिफ़िन पैक करके दूँगी। भैया का मेरी गाड़ी पहले आ जाती है, तो पहले उसके लिए, फिर अब ये हस्बैंड के लिए खाना तैयार किया मैंने थाली। तो वो भी पराठा सब्जी और थोड़ी सी दही खा के गए थे। सब लोग चले गए हैं, तो अब मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। बेडशीट को अच्छे से दबा दो तो फिर सही रहता है, ज़्यादा टाइम तक टिकी रहती है। नहीं तो जहाँ बच्चे इसमें 2-4 बार कूदते हैं तो फिर बस निकल जाती है। तो स्कूल से आते हैं तो बच्चे बस इसी में पहले खेलते हैं, बेड़ी में बैठते हैं, इसी में खेलते हैं दोनों भाई। तो मैं थोड़ा अच्छे से दबा देती हूँ। ये बेडशीट थोड़ा लेंथ में कम भी है, तो इसलिए जल्दी निकल जाती है।
अभी घर में झाड़ू पोछा होगा तो सुबह सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। ये होता है कि पहले बच्चों को बना दो और हस्बैंड को बना दो, तो वो लोग अपना जाएं अपनी अपनी ड्यूटी में, तो फिर बाद में जो काम रह जाते हैं तो बाद में मैं अपना कर लेती हूँ। सुबह क्योंकि मैं बहुत जल्दी नहीं जग पाती हूँ तो ये काम बात के लिए ही रह जाते हैं। सुबह तो सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए बच्चों को स्कूल भेज के और हस्बैंड को ड्यूटी में भेज कर बाकी काम बाद में हो जाते हैं मेरे। सुबह मैं बहुत जल्दी नहीं जगती, तो इसलिए साफ़ सफाई का काम, घर की जो साफ़ सफाई होती है वो बाद में ही। भाग मेरा स्कूल जाने में बहुत नखरे कर रहा है। तो 1 साल तो उसका लॉकडाउन में चला गया और अभी भी वो बहुत नखरे कर रहा है स्कूल जाने में, लेकिन भेजेंगे तो है किसी तरह से उसको। छोटे छोटे बच्चों को भी डरता रहता है, जाता है तो बोलता है भैया की क्लास में ही मैं बैठूंगा। और इतना टाइम नहीं किसी के पास कि उसको रोज़ लेके जाएं स्कूल में, समझा के बैठा दें। तो भैया की क्लास में जाता है तो वहाँ बैठ जाता है। तो सोच रहे हैं दूसरा स्कूल उसके लिए देख लें, तो फिर शायद अपनी क्लास में बैठने लगे। तो बस मनी के साथ रहने के लिए बहुत तैयार रहता है कि मनी के साथ में खेलूं। ट्यूशन तो पढ़ लेता है आराम से, लेकिन स्कूल जाने में बहुत परेशान कर रहा है। ये मैं कल की तैयारी कर रही हूँ। कल इडली बनाने की सोचा था, तो मैंने ये दाल और चावल भिगो के रखा था, तो वही मैं पीस के रखूँगी अब। मैं सूजी की रवा की इडली तो नहीं बनाती हूँ कभी, और ना ही वो जो मिक्स आता है तो उसको मंगाती हूँ। मैं बस दाल चावल घर में ही तैयार करके इडली बनाती हूँ, जो मतलब मेन रेसिपी है इसकी। ये इसको मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स करके दाल चावल, और इसको रख दूँगी अब ढक के। ये शाम को बच्चे खेल रहे थे, कह रहा हूँ। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। ओके बाय।